नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बिहार सिविल कोड से रिलेटेड। तो बिहार सिविल कोड क्या है? बिहार सिविल कोड वैकेंसी 2022। तो इसे अप्लाई कौन कौन कर सकता है, किसके लिए है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बिहार सिविल कोड की वैकेंसी जो कितने पोस्ट के लिए। तो यहाँ प्यून, क्लर्क और स्टेनोग्राफर 3 पोस्ट के लिए है और 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, पोस्ट को सबसे पहले हम नीचे करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे fastjob.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में दिखा होगा आपको, सबसे पहले नोटिफिकेशन चल रहा है सिविल कोड वैकेंसी। इसको क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ 4 पोस्ट आपको। कलर के लिए जो एलिजिबिलिटी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया, कैंडिडेट मस्ट हैव इंडियन सिटीजन। ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सिटीजन मस्ट बी ऑफ इंडियन, यानी कि कोई भी स्टेट का आप हैं तो कलर के लिए। दूसरा, बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आप कोई भी स्ट्रीम से किए हुए तो आपको यहाँ पे वो हो जाना चाहिए, वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिस्टेंट भी रहेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज बोल रहा है, आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए 3 मंथ का या 6 मंथ का। उसके बाद मेडिकली फिट होना चाहिए, तो ये इसका सर्टिफिकेट का जरूरत है। मॉरल में कैरेक्टर होना चाहिए, इसके लिए आप बना कर रख लीजिएगा। तो ये कलर के लिए आपको होना चाहिए। कलर के लिए आपको ग्रेजुएशन या कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका इसी टाइम लेगा। दूसरा है स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ स्टेनोग्राफर के लिए मस्ट भी सिटीजन ऑफ इंडिया, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको। उसके बाद सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर का होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल इन कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद मेडिकली फिट, तो यहाँ पर टाइपिंग और इसका दोनों का आपको सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, और बाद में इसका टाइपिंग भी यहाँ लिया जाएगा। तो इसके लिए आप अगर एलिजिबल है तो ये देखिए, कोर्ट रीडर कम डिपोजिटर राइटर, तो यहाँ पे इसके लिए मस्ट आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये 2 पोस्ट ज़्यादातर लोग के पास नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। मेनली 2 पोस्ट है यहाँ पर। एक है प्यून और ऑर्डरली। यहाँ पर आपको ये होना चाहिए इंडियन सिटीजन है। उसके बाद मैट्रिक मिनिमम क्वालिफिकेशन ये 10 पर है, और फिजिकल फिट होना चाहिए, तो उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर बाद में ये बना के रख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट दिया हुआ, तो आपके लिए 2 पोस्ट यहाँ पर, जो भी पोस्ट के है उसके आधार से आप भर सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, बात कर लेते हैं। क्लर्क है 3325 पोस्ट, स्टेनोग्राफर 1562 पोस्ट है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिटर जो है 1132 पोस्ट है। प्यून का आपको यहाँ पे 1673 पोस्ट, टोटल यहाँ पे 7692 पोस्ट है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए है यहाँ पे, प्यून इसके लिए, कलर का बाकी पोस्ट के लिए आपको रखा है 800 और 400, और यहाँ पर प्यून के लिए है 600 रुपया और 300 रुपया का रखा गया। तो हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर है। तो रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, आपको यहाँ पे बड़े आराम के साथ इसको फिल कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 4 पोस्ट को सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, और सिंगल पेमेंट भी होगा। ये ना कि आप पेमेंट को यहाँ पे जाइए, और जैसे कि मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन निकाल लिया हूँ, तो अपना रजिस्ट्रेशन निकाल के पेमेंट का दिखा देता हूँ कि पेमेंट आप एक बार में एक ही पेमेंट मारिएगा, क्योंकि अगर दोनों पेमेंट मारते हैं तो आपका एक पेमेंट बर्बाद चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन निकाल लिए। रजिस्ट्रेशन को निकालने के बाद आपको हम यहाँ पे लॉगिन करके हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये जो पेमेंट है आपको यहाँ पे लॉगिन हो गए। आप यहाँ पर पेमेंट के लिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल पर आएंगे। जैसे पेमेंट डिटेल पर आते हैं तो ये एसबीआई पेमेंट के गेटवे के होगा, ये कलेक्ट पेमेंट के थ्रू से। अब यहाँ पे आना है, बड़ा सिंपल है, बिहार चूज कर लीजिए। बिहार चूज करने के बाद यहाँ आ जाइए रिक्वायरमेंट के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी। इस पे ऊपर जाने के बाद आ जाइए फीस पे आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। यहाँ पे जो पोस्ट भरे हैं उसी का पेमेंट एक चूज कर लीजिए। आपको कैटेगरी चूज कर लीजिए, जेंडर चूज कर लीजिए, अपना नेम डाल लीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए। जिस पोस्ट का भर रहे हैं उस पोस्ट को सिर्फ उसी का, ये नहीं कि यहाँ पे कलर का और बाकी पोस्ट का भी पेमेंट कीजिएगा, तो आपको बर्बाद हो जाएगा पैसा। एक ही पोस्ट का आपको पेमेंट करना है, और अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग रजिस्ट्रेशन अलग फॉर्म भराएगा। आपको ये नहीं रहिएगा, आप बहुत सारा वीडियो इस पे बना हुआ है कि यहीं पर पेमेंट कर लेना, तो आपका बर्बाद होगा। यहाँ पर रिमार्क में आप रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम डाल लीजिए। फिर से यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पेमेंट, तो हम यहाँ पर करके एक बार दिखा देते हैं पेमेंट। देखिए, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आ जाते हैं, फिर से यहाँ पे डाल लेते हैं डेट ऑफ बर्थ को एक बार फिर से हम फिल कर लेते हैं।
फिल करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सीधा डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ उल्टा दिखेगा। मंथ फर्स्ट ईयर, मंथ ईयर रहेगा आपका, जो डेट रहेगा उसके बाद ईयर, उसके बाद यहाँ पे पहले रहेगा डेट, मंथ, ईयर, इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे आके देखिए, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से डाल लेना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी आप जो रजिस्ट्रेशन किए वहीं डालिएगा, सेम डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको कर लेना है। देखिए अब आ गए, एक बार डिटेल को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप जाइएगा पेमेंट पर। जैसे पेमेंट पर करते हैं तो यहाँ इंटरनेट बैंकिंग है, अदर इंटरनेट बैंकिंग। रुपए डेबिट कार्ड से फ्री है, बाकी डेबिट कार्ड से देख लीजिए। सबसे इजी आपको फोन पे क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करके आपको स्लिप करने के बाद यहाँ पे जो अब है पेमेंट स्लिप में सबमिट करना। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे कह रहा है मोड ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन यहाँ पे लिख देना ऑनलाइन। नीचे एग्जांपल भी दिया, पेमेंट जितना कर रहे हैं वो लिख दीजिए। डेट यहाँ पे चूज करने का, पहले डेट यहाँ पर टाइप करने का था। अब है 13 तारीख से लेके यहाँ पे जब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ देखिए 20/10 तक फॉर्म का गया है। अब फॉर्म स्टार्ट हुआ 20/9 से, एक महीने का डेट यहाँ पे आपको चूज कर लीजिए। आज 14 तारीख है तो 14 तारीख चूज। यहाँ पे DUJ से जो रहेगा नंबर डालेंगे और सबमिट करना, आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम इसको बाद में करके आपको दिखाएंगे, कंप्लीट एक वीडियो भी लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।